The terror alert in Pakistan amid the Champions Trophy. Pakistan's intel body is warned of terror activities at a time when cricket players and कांडों और आतंकी हमलों के डर से पाकिस्तान में सालों तक अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं हुए हैं। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के हाथ आई है तो एक बार फिर इस पर आतंकी हमले का डर सता रहा है। 19 फरवरी को जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 4 दिन बाद ही पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम होगी। Circulated about the security threat, especially on the foreign nationals who are there in Pakistan for the ICC Champions Trophy. Fact of the matter is कि आपके पास नर्सरी नहीं है। Fact of the matter is कि आपकी एकेडमी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रही। Fact of the matter is आपके पास मल्टीपल एकेडमीज होनी चाहिए, हर सूबे में होनी चाहिए। आपने ग्राउंड बना ली है लेकिन टीम भी तो बना लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पर मंडराने लगा आतंकी खतरा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। विदेशी नागरिकों को बनाया जा सकता है निशाना। फिरौती के लिए विदेशियों के अपहरण की साजिश कर रहा है। नारे लगा के हमें तुमसे प्यार है, फलाना है, धमकाना है करके अगर आप 350 या 400 वालों के साथ मैच करना शुरू कर दो तो नहीं होगा। आप 250 के वाले हैं, 250 ही रहेंगे। बुनियादी बात क्या है? मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ क्यों नहीं है? कॉन्फिडेंस नहीं है। ये भी इसी तरह से चलना है। पाकिस्तान ने इतना सब कुछ किया, इतनी तैयारी की, इतनी हाइप बनाई और 5 दिन लगे हमें इस इवेंट से बाहर होने में। मैं डिप्रेस था। मैं क्या डिप्रेस था? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हर एक आदमी डिप्रेस था और मुझे कौम बेवकूफ़ी कहूंगा कि इनसे उम्मीद लगा रही है, सोच रही है कि ये जो हाइब्रिड मॉडल हमें हिंदुस्तान की वजह से करना पड़ा वहां जाके उनको हराएंगे, एक अपना मैसेज देंगे, उसमें भी हम नाकाम हुए। रिपोर्ट सामने आई है कि किडनैपिंग प्लॉट रचा जा रहा है और ये रिपोर्ट बताया जा रहा है इनिशियली पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से ही आई थी कि पॉसिबल है कि या तो क्रिकेटर्स या फॉरेनर्स बेसिकली किसी को किडनैप करके हॉस्टेज बनाया जा सकता है, जिससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद क्रिकेटर, सपोर्ट स्टाफ और क्रिकेट फैंस परेशान हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कल बांग्लादेश की न्यूजीलैंड के साथ हार के बाद पाकिस्तान का पत्ता चैंपियन ट्रॉफी से साफ हो गया है और इसी के साथ भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के हार के बाद अब चैंपियन ट्रॉफी को एक थ्रेट आया है। इसकी जानकारी खुद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने दी है। 29 साल लग गए पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में कराने में, लेकिन 5 दिनों में ही पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया, जिसका रोना अभी बंद भी नहीं हुआ था कि अब चैंपियन ट्रॉफी को धमकी आना शुरू हो गई है। पाक खुफिया एजेंसी को चैंपियन ट्रॉफी 2025 पर आतंकी हमले की प्लानिंग की खबर मिली है। ये हमला पाकिस्तान में हो सकता है। आतंकी ग्रुप ISKP ग्रुप इसके पीछे हो सकता है। भारतीय एजेंसी को भी विदेशी एजेंसियों ने इस बारे में बताया था। इसमें विदेशी प्लेयर्स को किडनैप किया जा सकता है। ISKP इस्लामिक स्टेट का एक क्षेत्रीय गुट है। यह मुख्य रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय है। अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, न ही कोई ठोस साजिश सामने आई है, लेकिन पाकिस्तान में आए विदेशी प्लेयर और फैंस डरे हुए हैं। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। 29 साल लगे पाकिस्तान में ICC का बड़ा इवेंट लाने में। जब ये इवेंट की मेज़बानी हमें मिली तो फिर एक और महाज खुल गया, प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, पाकिस्तान में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सेफ है नहीं है, और फिर कहीं जाके हाइब्रिड पर बात बनी। उसके लिए भी हम तैयार हुए। फिर इस टूर्नामेंट को अच्छा कराने के लिए हमने खूब पैसा लगाया स्टेडियम्स बनाने में, उनकी अपग्रेडेशन में। जो असली काम था टीम बनाने का, उसमें हम कंप्लीटली फेल हो गए। कसूर इन खिलाड़ियों का नहीं है, कसूर हमारा है कि 3 T20 वर्ल्ड कप, 1 50 ओवर वर्ल्ड कप और अब चैंपियंस ट्रॉफी। फिर भी ये कौम बेवकूफ़ी कहूँगा कि इनसे उम्मीद लगा रही है, सोच रही है कि ये जो हाइब्रिड मॉडल हमें हिंदुस्तान की वजह से करना पड़ा वहाँ जाके उनको हराएंगे, एक अपना मैसेज देंगे, उसमें भी हम नाकाम हुए। इतनी पुअर परफॉर्मेंस, आगे भी इसी तरह से चलना है। पाकिस्तान ने इतना सब कुछ किया, इतनी तैयारी की, इतनी हाइप बनाई और 5 दिन लगे हमें इस इवेंट से बाहर होने में। अब मुझे पता है कि इफ्स एंड बट्स है, लेकिन जब खुद रिजवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चाहिए हमको, और हमें भी ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए पाकिस्तान जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके। हमें चाहिए वो जो क्रिकेट में हमारा खोया हुआ मकाम था वो हमें वापस दिलाया जा सके। कि हम अब अपने नए राइवल्स चुने, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनके साथ मुकाबला करें। हिंदुस्तान से हम बहुत पीछे रह गए। यहाँ पे आपने बिल्कुल ठीक कहा इंट्रो में, हम लड़कों को ब्लेम नहीं देंगे, हम ब्लेम देंगे उनको जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की है। उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बार बार मैं कहता हूँ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज वही कह रहे हम हारे या जीते हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने फेवरेट्स को खिलाने के चक्करों में आपने प्लेयर्स आया कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट का लेवल नीचे लेके गए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है PCB से, प्लीज़ प्लीज़, आप लड़ाई अपनी जगह, इख्तिलाफात अपनी जगह,
उनका सिस्टम प्लीज़ मंगवा लें, वो कैसे अपने प्लेयर्स बनाते हैं, कैसे टीम ऊपर लेके जाते हैं, कैसे बैकअप प्लेयर बनाते हैं, प्लीज़ उस माइंडसेट के साथ काम करें। बीसीसीआई को बोले कि हमें दे दें, हमने हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है, हमने ऊपर लेके जानी है। क्या बात कर रहे हैं, हम तो कॉपी नहीं करते, हम तो अपना करते हैं। कोई अच्छा कर रहा होता है हम उनको क्यों फॉलो करें, हमारा तो एक अपना स्टाइल है। नहीं, हम इंडिया को कॉपी करते हैं। पीएसएल का जो लास्ट टाइम एक वो आया था ना, टर्म्स एंड कंडीशन, तो उसमें गलती से लिखा हुआ था आईपीएल कंडीशन जी, बाद में फिर हटाया गया था। कॉपी करते हैं कि वहाँ पे क्या रूल है, यहाँ पे क्या रूल बनाए, इस तरह मैच करते। अब मैं डिप्रेस था, मैं क्या डिप्रेस था, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हर एक आदमी डिप्रेस था। और मुझे डिप्रेशन की वजह ये नहीं है कि हम हार गए, नहीं, सारी उम्र हमने खेलें खेली हैं और सारी हमें पता है कि जो उतरेगा मैदान में एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन एक हारने का तरीका होता है और एक मार खाने का तरीका होता है। तो ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, इसको मुझे लगता है कि मजा आना शुरू हो गया मार खा खा के, और ये एंजॉय करते हैं उसको। इनका ख्याल है कि इनसे लोग सिंपैथी करेंगे, कि बच्चों का ख्याल रखना, बच्चे ये ना करना वो ना करना। पे अगर मुझे कोई कहे कि किसके ऊपर जिम्मेदारी डालनी है, बाबर के ऊपर डालनी है, रिजवान के ऊपर डालनी है, अफरीदी पर डालनी है, हारिस पर डालनी है, तो मैं ये कहूंगा कि इनमें से तो किसी को होना ही नहीं चाहिए था टीम में। आप यंगस्टर को खिला रहे थे जो पहला मैच अपना खेल रहे हैं। मुझे दुख ना होता, कम से कम हम कहते कि यार यंगस्टर है हमारा, सीख रहा है, अगले 2 साल तक टूर्नामेंट तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे और फिर फाइट भी कर लेंगे। आपने इन जोकों को खिलाया। प्लेयर्स हैं, ये तो प्लेयर्स नहीं है, ना ये फिजिकल प्लेयर्स हैं, ना ये मेंटली प्लेयर्स हैं, इनमें वो आग ही नहीं है। मैं इस बुढ़ापे में, इस उम्र में मेरे अंदर इनसे ज्यादा आग है। मैं जिससे बात करता हूँ, मैं आज रास्ते में रुक के फल ले रहा था, वो फल वाला मुझे सुना रहा था, वो कम से कम 75 साल का बाबा होगा, लेकिन उसके अंदर आग लग रही थी उसको, और वो बहुत कुछ कह रहा था इनको, मैं तो वो रिपीट भी नहीं कर सकता। मेरे कुछ जानने वाले हैं, कोई मॉडल्स हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, वो सारे जो है वो इतने अल्फाज में इनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। नाउ फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपके पास नर्सरी नहीं है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपकी एकेडमी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रही। फैक्ट ऑफ द मैटर इज आपके पास मल्टीपल एकेडमीज होनी चाहिए, हर सूबे में होनी चाहिए। आपने ग्राउंड बना ली है, लेकिन टीम भी तो बना लेते हैं। आपने जनाब उन्हें ख्वाहिशात कर लें जी, आप अपना ये कर लें वो कर लें, दुआ है, पूरी कौम की दुआ है, तो आप पूरी कौम पे डाल दें। वो जो मीम्स चल भी रही हैं, मैं तो कई व्हाट्सएप पे एक ही मैसेज देखा है कि जी वो अगर 24 करोड़ अवाम की दुआएं नहीं कबूल हुई हैं तो 11 प्लेयर्स की मेहनत कैसे अपना रंग ले आती। तो अब ये बेशर्मी की भी एक बात है, अडरामी की भी बात है, और अल्लाह ताला के आगे भी अल्लाह ताला हमें माफ़ करे कि हम मजाक भी अब इस तरह के बनाते हैं। 19 फरवरी को जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 4 दिन बाद ही पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम होगी। 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने पर होने वाली रौनक और खुशी अब इवेंट से बेदखली की सिस्कियों में छुपाई जा रही है। इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड से शिकस्त और गुज़िश्ता रोज दुबई में भारत से बदतरीन हार के बाद पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट शुरू होते ही खत्म हो गया। गुज़िश्ता साल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहली बार टूर्नामेंट खेलने वाली अमेरिका की सी टीम से हारकर पहले राउंड में बाहर हुआ तो उस वक्त भी चेयरमैन पीसीबी वजीर दाखिला ने यह कहा कि अब सर्जरी होगी। सर्जरी के नाम पर कप्तानों को रोटेट किया गया और आज 1 साल बाद हम पहले से भी बदतर पोजीशन पर खड़े हैं। क्रिकेट वालों का कसूर नहीं है। अच्छा। मैं नहीं समझता कि क्रिकेट टीम को किसी किस्म को इसका कसूरवार ठहराना चाहिए। ये असल में हमें रियलाइज करना चाहिए और एहसास होना चाहिए कि हम एज अ कौम, पाकिस्तानी कौम जो है आज के दिन में, हम 240 रन वाली कौम है। यानी बाकी तमाम कौमें 350 के ऊपर जा रही हैं इस वक्त। कौमों की बात कर रहा हूं मैं, क्रिकेट टीमों की बात नहीं कर रहा। और 400 रन के ऊपर नॉक कर रही हैं दरवाजे के ऊपर बहैसियत कौम। तो जब आप बहैसियत कौम 250 रन की वाली कौम हो तो फिर आप 250 रन ही स्कोर करोगे, आपकी क्रिकेट टीम भी 250 रन स्कोर करेगी। तो सबसे बुनियादी नुकता यह है कि जो कौमी आपका तशख्खुस है वो 250 रन वाला है और आप 250 रन के पेटे में आते हो।